योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ, एक औषधीय जानकारी के साथ। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक आर्टिमेसिया का एक पौधा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और कौन-कौन सी ये बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप जो वनस्पति देख रहे हैं, इस वनस्पति का यूज सबसे ज़्यादा पाचन तंत्र पे किया जाता है। आपका खाना ठीक से पचता नहीं है या लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, या लीवर सिरोसिस है, जॉन्डिस है, पीलिया है, या लीवर के जो सेल्स है वो डेड हो गए हैं, तो ऐसे में इस वनस्पति का यूज सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये लीवर की जो सेल्स है उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। तो इस वनस्पति के बारे में जानते हैं। इस वनस्पति को अफशंतीन, लीलिन, दमर और इसका बॉटिकल नाम आर्टिमेसिया एविसिथियम है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस वनस्पति को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यह वनस्पति आपके घर के अगल बगल या खाली पड़े मैदानों में या जंगल के किनारे जो रास्ते हैं उनके किनारे ये आपको काफ़ी देखने को मिलती है। इसके पत्ते आप देख लें, ये साल के 12 मास हरे भरे रहते हैं और इस वनस्पति को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इस वनस्पति में से एक अत्यंत तीव्र और उग्र अप्रिय गंध निकलती है जो हमें पसंद नहीं आती है। और इस औषधि की कुछ प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में भी पाई जाती हैं, पर इस आयुर्वेद ग्रंथों में इस वनस्पति का उल्लेख नहीं पाया जाता। और विशेषकर इस औषधि का उपयोग उत्तरी अफ्रीका, सोवियन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारतवर्ष के कुछ हिमालय पहाड़ों के ऊपर ये 10,000 से लेकर 12,000 फीट की ऊंचाई तक, जैसे कि कश्मीर, तिब्बत, कुमायूं, नेपाल इत्यादि प्रांतों में ये पैदा होती है। ये एक प्रकार का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी शाखाएं सीधी और सरल होती हैं, पत्ते रेशम की तरह मुलायम और रुएदार होते हैं, रंग में हरे होते हैं। इसके फूल पीले रहते हैं। इसके बीज बारीक बारीक और गोल दानों की तरह होते हैं। इसकी छाल कुछ लालामी लिए हुए बादामी रंग की दिखाई पड़ती है और इसमें एक अत्यंत तीव्र गंध आती है जो अप्रिय होती है और इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। इसके पत्तों को एक बार हाथ में मसल लें तो उसकी गंध काफ़ी देर तक रहती है। इस पौधे को घर के गार्डन में भी लगाया जाता है, क्योंकि इसकी गंध से मच्छर या छोटे मोटे जो कीट हैं वो नहीं आते हैं। इसको कीटनाशक के रूप में भी जाना जाता है। इस पौधे को आप कौन सी बीमारी में यूज करते हैं या इसको अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूनानी मतानुसार यह औषधि पहले दर्जे की गर्म और दूसरे दर्जे की खुश्क मानी जाती है। इसका उपयोग ज़्यादातर लीवर डिसीज या स्टोमक में जैसी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। पेटों के कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वनस्पति में एक प्रकार का उड़नशील तेल भी पाया जाता है जिसको अविस्तुलौन कहते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें ग्लूकोसाइड और एक प्रकार का रसदार तत्व भी पाया जाता है। इस वनस्पति का यूज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटोप्रोबोटिक, न्यूरोप्रोवाइटिव, एंटीसेप्टिक, एंटी एंजिक एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसी गतिविधियां भी होती हैं। इस वनस्पति का काढ़ा या अर्क आपके लीवर को बल देता है और कमला जैसे रोग को ये दूर करता है। इसका शरबत आपके स्टोमक और लीवर को भी बल देता है। बवासीर के अंदर भी इस औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके क्वाथ का अफारा देने से आपके कान के दर्द में आराम होता है तथा पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। इस वनस्पति का काढ़ा या इसका अर्क भी बनाया जाता है और इसका अर्क आपको आयुर्वेदिक जो मेडिकल है वहाँ भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर वहाँ ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इस अर्क का यूज लीवर की जो संबंधित बीमारियाँ हैं उसमें यूज किया जाता है। तो इसको अर्क को आप घर पर भी बना सकते हैं। इसका आप पंचांग ले लें आधा किलो और इसमें करीब 3 किलो आप गुलाब का अर्क डाल दें और सुबह इसमें 2 किलो पानी डालें और इसका अर्क निकाल लें। इस प्रकार आप अर्क निकाल लेंगे। उसमें उसी अर्क को आप आधा किलो पानी में
उसी अर्क को आप आधा किलो लें और उसमें 3 किलो आप गुलाब का जल मिला दें और 2 किलो पानी फिर से मिला दें और उसको दोबारा आप अर्क खींच लें। आपका ये अर्क अब तैयार है। इस अर्क का उपयोग आप 10 ml की मात्रा में, इसमें 60 ml करीब अर्क शोप और 20 ml शरबत काशूस के साथ पीने से आपके यकृत की संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। लीवर पे सूजन है, लीवर का सिकुड़ना है या लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो सारा दूर हो जाता है। ये लीवर की जो सेल्स है उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। इसी प्रकार अगर शरीर पर कहीं भी सूजन है, उससे आपको बुखार आता है, उसको भी ये दूर करने में प्रभावशाली है। इसका काढ़ा भी बनाकर आप यूज में ला सकते हैं। उसका यूज करने से आपके पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस लीवर जैसी समस्या में इस अफकस 3 का उपयोग कर सकते हैं। इस वनस्पति की कुछ सावधानियां या नुकसान भी है। इस वनस्पति में काफ़ी तीक्ष्ण गंध आती है जो किसी लोग को एलर्जी हो सकती है या किन्हीं को इससे सिर दर्द भी हो जाता है। इसका ज़्यादा मात्रा में आप यूज करते हैं तो आपको बेहोशी भी हो सकती है और आपके न्यूरो सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में आप ना करें। गर्भवती महिला या छोटे बच्चों को इसका यूज ना करवाएं। आप किसी विशेष बीमारी में इस वनस्पति का यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं या आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनकी देखरेख में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे द्वारा जितनी मात्रा में इसका बताई गई है उतनी मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस आर्टेमिसिया के पौधे के बारे में आप क्या जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।